हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। बहुत प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन है, मून और अर्थ के बारे में है। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखो डायमीटर ऑफ मून बोला है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ है, मतलब जितना मून का डायमीटर है वो क्या है, 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। मतलब अगर ये क्या कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ मून जो है, डीएम लिखा मैंने, ये क्या है, इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। वही क्वेश्चन पढ़ते गए, बस वही इक्वेशन मैंने बनाई है। क्या बोला, डायमीटर ऑफ मून, डीएम ले लिया, इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1/4 यानी 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। यही बोला है क्वेश्चन में। मतलब अगर डायमीटर ऑफ मून, कहीं हम डायमीटर ऑफ मून हमें निकालना है, अगर डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है मान लो 16 है, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 16, यही होगा, यही होगा। और अगर डायमीटर ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 64, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 64। अगर 69 दे रखा है तो 1/4 इंटू 69 हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून। मतलब क्या कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 4th पार्ट है डायमीटर ऑफ अर्थ का। मतलब जितना डायमीटर ऑफ अर्थ होगा उसका 4th पार्ट क्या होगा, मून का डायमीटर। जैसे डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हमारे पास 16 है तो उसका 4th पार्ट क्या हो जाएगा, मून का डायमीटर, यानी कि 16/4 क्या हो गया, मून का 4 हो गया डायमीटर। जितना कम होगा नहीं, मैंने एज एग्जाम्पल लिया है कि डायमीटर ऑफ मून, वो समझाने के लिए कि डायमीटर ऑफ मून क्या है, अर्थ का 4th पार्ट है, अर्थ के डायमीटर का 4th पार्ट है डायमीटर ऑफ मून। देखो अब क्या करेंगे हम, इसमें ये चीज समझ आ गई, ये बोला है क्वेश्चन में। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे आगे। डायमीटर ऑफ अर्थ हम लेट कर ले, डायमीटर ऑफ अर्थ हम ले लेते हैं डी, डायमीटर ऑफ अर्थ लेंगे डी। डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हम डी ले रहे हैं तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू डी। अभी ये चीज समझी है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं d/4 हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। अब देखो, अब इन्होंने बोला रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया में तो रेडियस यूज होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr², और रेशियो में क्या होगा 4πr², यानी कि मून अर्थ का, मून का लेंगे और अर्थ का लेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, मून पहले दिया इन्होंने, फिर बोला है अर्थ, एंड रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो हम कैसे निकालेंगे, मून का रखेंगे और फिर अर्थ का। मून का रेडियस हमें नहीं पता, मून का रेडियस क्या होगा, मून का रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ। अब डायमीटर का हाफ करना है, मतलब कि d/4 है इसका डायमीटर, तो हाफ करेंगे मल्टीप्लाई में 2 नीचे लगा देंगे। यही करेंगे हम, क्या करेंगे कि डायमीटर जो है और मून का क्या है, d/4 है मून का डायमीटर, रेडियस निकालना है तो डिवाइड में 2 करते हैं, वही करेंगे हम, d/8 हो जाएगा। ऐसे ही अर्थ का अगर हमें निकालना है तो अर्थ का हो जाएगा d/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। अब इनको वैल्यूज को हमें बस यहाँ पुट करना है। देखो 4π से 4π कट हो गया, रेडियस r1 किसके लिए यूज है, मून के लिए, क्योंकि मून का पहले हमें दिया गया है, फिर उन्होंने अर्थ की बात की है, फिर कहा है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहले मून का रखेंगे फिर अर्थ का। मून का रेडियस क्या है, मून का रेडियस है d/8, r² बोला, मतलब इसका स्क्वायर, रेशो में r2 क्या हुआ, ये d/2 हुआ, d/8 तो r1 हो गया ना, तो r2 हुआ d/2। अब इसका स्क्वायर देखो, d² हो जाएगा, बाय में 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, रेशो d² हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखो d² से d² तो कट गया, यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 14 आ गया, सॉरी 16 आ गया, 16 हो गया। तो क्या होगा, 1/16 रेशियो में 1/1, यही हो रहा है, मतलब कि क्या हुआ, 1/16 हो गया। देखो अब यहाँ कंफ्यूजन होगी आपको, नहीं करनी है ना, यहाँ तो 1 ही है, तो ये चीज तो अब रहने दो, ये 1/16 तो ना, तो 1/16। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, आप डिवाइड में इसको कर लो, जैसे हमने यहाँ लिया था ना r1
और ये लिया था, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 4 पाई r1 का स्क्वायर बाय में 4 पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट, r1 क्या है, r1 है d/8, तो d/8 का स्क्वायर बाय में d/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाय 64 डिवाइड में d स्क्वायर बाय 4, यही होगा, है ना। तो अब देखो d स्क्वायर बाय 64 लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4 बाय में d स्क्वायर, ये कट गया और आ गया 1/16, फिर वही हो गया 1:16। सेम चीज की हमने, उसमें तो हमने रेशो की फॉर्म में पहले ही रख लिया, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो रही है आप डिवाइड के फॉर्म में कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवाइड की फॉर्म में करोगे फिर वही 1/16 आ गया तो 1:16 हो जाएगा। रेशो की फॉर्म में करोगे वही, यहाँ पे 1/16 ही आ रहा था, 1/16 रेशो में 1 है, 1/16 रेशो 1 है, वही बात हो गई कि 1/16 है, यानी कि 1:16 हो गया। ठीक है, अब इसका एक और प्रोसेस हो सकता था करने का, एक और तरीका हो सकता था करने का, वो क्या हो सकता था, और एक तरीका हो सकता था, देखो ये रहने देते हैं हम, ये वाला अगर आपको इजी लग रहा है आप ये करो, ये कर लिया। अब एक प्रोसेस क्या हो सकता था इसका, अभी तो हमने लेट किया था डायमीटर अर्थ का, हमने डायमीटर अर्थ का क्या लिया था d, मून का हमने कर लिया था d/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम ले कि मून का डायमीटर हम d ले लें, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, मून का डायमीटर क्या है 1/4 है अर्थ का। अगर हम इसको थोड़ा और सोचें तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो मून का 4 टाइम्स है, मतलब मून के डायमीटर से जो अर्थ का डायमीटर है वो 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। मतलब अगर मून का डायमीटर 1 है तो अर्थ का क्या होगा 4, अगर मून का 2 है तो अर्थ का होगा 4 × 2, अगर मून का मेरे पास 6 है तो अर्थ का होगा 6 × 4, वही चीज सेम चीज है। या तो हम ये कहें कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, या ये कहें कि डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, मून के डायमीटर से 4 टाइम्स बड़ा है, 4 गुना ज्यादा है, सेम चीज है, वही दिखेगी। देखो यहाँ डायमीटर ऑफ मून मैंने ले लिया d, डायमीटर मून का मैंने क्या ले लिया d, तो अर्थ का डायमीटर क्या ले लूंगी मैं 4d, बस यही चीज आपको पुट करनी है, रेडियस हो जाएगा d/2 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4d/2 यानी कि 2d, वही फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला है 4 पाई r1 का स्क्वायर रेशियो 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई तो कट हो गया, r1 क्या है, r1 हमारे पास हमें मून का लेना है, तो मून का क्या है d/2 इसका स्क्वायर और डिवाइड में क्या होगा r2 का स्क्वायर, यानी कि 2d का स्क्वायर। देखो अब d का स्क्वायर बाय 4 हो गया और 2d का स्क्वायर यानी कि 4d स्क्वायर, बस यही आपको करना है आगे कि d स्क्वायर बाय 4 हो गया और डिवाइड में इनकी 4d स्क्वायर होगा, यही आपका ये कट गया तो 1/16 आंसर आ गया, फिर वही 1:16। आंसर तो सेम ही आना है, तरीका कोई भी लो आप, या तो आप ये कहो कि मैं अपनी बहन से 4 साल छोटी हूँ, या आप ये कहो मेरी बहन मेरे से 4 साल बड़ी है, सेम ही चीज है। वैसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो 4 गुना बड़ा है मून के डायमीटर से, या हम कहें कि मून का डायमीटर क्या है 4 गुना छोटा है, 1/4 पार्ट है किसका है डायमीटर ऑफ अर्थ का, सेम चीज है ना। इस इक्वेशन से जब हमने इक्वेशन बनाई थी अभी हमने कि डायमीटर ऑफ मून क्या है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, है ना। अब वे इस 4 को यहीं तो लेके जा रहे हैं, 4 डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अर्थ, सेम ही तो चीज है दोनों। वही हमने यहाँ किया 4d ले लिया, अर्थ के डायमीटर को 4d ले लिया, सेम चीज है, प्रोसेस सेम है, आपको बस अपना तरीका देखना है आपको कैसे क्वेश्चन समझ आता है। ठीक है, बाय।